आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने काली सिंध नदी जो है वो पढ़ ली थी। आज हम पार्वती नदी देखेंगे, जिसका उद्गम कहाँ से होता है। सीहोर जिले के आस्था में विंध्य पर्वत से निकलती है। जो सीहोर है वो विंध्य पर्वत के अंतर्गत शामिल है ना। और ये कहाँ पे मिलती है, यह राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। और इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। आस्था तो है ही जहाँ से निकलती है, शाजापुर है और राजगढ़ है ना। अन्य चीज़ें इसमें पार्वती नदी में देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उद्गम याद रखना है कि आस्था से निकलती है और मिलन कहाँ पे होता है, राजस्थान में चंबल में मिल जाती है, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम सिंध नदी देखेंगे। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विदिशा जिले में सिरोंज नामक तहसील से निकलती है। कहाँ से, सिरोंज नामक तहसील से निकलती है। और इसका मिलन कहाँ पे होता है, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी देखें तो कुंवारी है, पहुँच है, कुंवारी, पहुँच, माहौर या महुअर। इसको महुअर को क्या मधुवती नदी भी बोलते हैं, अन्य नदी। और ये जो चारों नदी है वो कहाँ से निकलती है, शिवपुरी से, है ना। कहाँ से निकलती है, शिवपुरी से। मैं आपको वैसे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, उनका उद्गम स्थल मैं आपको बता दूंगी, पर आप यहीं पे देख लीजिए कि जो कुंवारी, पहुँच, माहौर और महुअर जो नदी है वो शिवपुरी से निकलती है ना। और इसके ऊपर प्रमुख बांध कौन कौन से बने सिंध नदी पर। एक मणिखेड़ा बांध बना है, जिसको मोहिनी सागर बांध भी बोलते हैं, अन्य नाम। ये कहाँ पर है, शिवपुरी में है। और कौन सी नदी पर है, सिंध नदी पर है। और दूसरा कौन सा बांध है, सेवड़ा बांध, जो कि कहाँ पर है, दतिया में स्थित है, दतिया में बनाया गया है, सिंध नदी पर। और एक है गोपी कृष्ण बांध, जो कि चौपान नदी, ये सिंध नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर बनाया है, गुना में। और अन्य चीज़ें देखें तो सिंध नदी गुना को क्या दो बराबर भागों में काटती हुई आगे बढ़ती है। मतलब जब गुना शहर आता है तो सिंध नदी यहाँ से दो भागों में काटती है ना, दो भाग। और इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, शिवपुरी और दूसरा दतिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी का अन्य नाम ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे इसे शिव की पुत्री बोलते हैं। और अगर पौराणिक नाम देखें तो बेत्रावती भी बोलते हैं, जिसमें जो हमारे इतिहास में है इसका वर्णन किया गया है। बेत्रवती नदी का वर्णन किया है, जो यदुवंश था उसमें इसका वर्णन किया गया है। और उद्गम अगर देखें बेतवा नदी का तो रायसेन जिले के कुम्बरा गाँव से निकलती है। आपको जो एक सिंध नदी में और एक बेतवा नदी में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सिरोंज नामक स्थान से सिंध नदी निकलती है, ये याद रखना है। और कुम्बरा गांव से कौन सी निकलती है, रायसेन के कुम्बरा से बेतवा नदी निकलती है। और मिलन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की लंबाई देखें तो 580 किलोमीटर है। और अगर अन्य बुक में भी इसकी लंबाई कहीं कहीं भी देखने को मिलती है 480। पर आप 580 और 480 में अगर जो ऑप्शन रहे तो आप उनमें से एक लगा देना, है ना। या अगर जैसे दो ऑप्शन भी दे देते हैं आंसर में, तो आपको ये दोनों भी दे सकते हैं, बाकी दोनों ही ठीक है ना। सहायक नदी अगर देखें तो इसकी बीना है, जो रायसेन से ही निकलती है, धसान है, जमनी नदी है, बिरमा नदी, बेस, मालनी और केन नदी, ये किसकी, बेतवा नदी की सहायक नदी है। और इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से, एक तो विदिशा है, सांची है, ओरछा है, चंदेरी और गुना, इसके किनारे बसे शहर है। और प्रमुख अगर परियोजना देखें तो इस पर सम्राट अशोक, या जिसको हलाली परियोजना भी बोलते हैं, कहाँ पे है, विदिशा में, बेतवा नदी पर है। और सेकंड कौन सी परियोजना है, राजघाट, या इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं, या मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। जो हम परियोजना है वो परियोजना वाले टॉपिक में अलग से ही पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये ऐसे बता देती हूँ अभी, है ना। और माता टीला बांध कहाँ पे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा ये क्या करती है, सिंचाई परियोजना है जो माता टीला बांध पे है, जिसके द्वारा क्या भांडेर नहर से भांडेर, दतिया, भिंड व ग्वालियर को लाभान्वित मतलब सिंचाई से इसको लाभ मिलता है। और अगर अन्य विशेष चीज़ों में देखें तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा किसके कारण, प्रदूषण के समान स्तर के कारण बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, है ना। और बेतवा केन लिंक परियोजना भारत में पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 में, है ना। बेतवा और केन लिंक परियोजना, मतलब दोनों को जोड़कर लिंक परियोजना बनाई गई, है ना। बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी बनी है, जो क्या है, 3 मंजिला, है ना। ओरछा में बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, सत्यधारा। ये आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि ओरछा में बेतवा नदी को क्या बोलेंगे, सत्यधारा, है ना। मैं आपको इस बेतवा नदी को मैप के थ्रू आपको बता देती हूँ एक बार, तो आपको ये याद रहेगा, है ना। मेरा डायग्राम में बना रही हूँ, है ना, तो आप इसको देख लेना, है ना। सबसे पहले हमको पता ही है कहाँ से निकलती है, कुम्बरा गांव से। कुम्बरा गांव कहाँ पे है, रायसेन में। बाकी हम जो एमपी का डायग्राम है उसमें भी देख लेते हैं कि कहाँ रायसेन है ना।
तो ये हमें पता ही है, ये भोपाल है और इधर कहीं रायसेन है, तो ये रायसेन है और यहाँ से ऐसे बेतवा नदी ये निकलती है ना। कुमरा गांव है, कुमरा गांव के बाद फिर इधर भोजपुर गया, भोजपुर के बाद यहाँ पे क्या सांची आ गया है ना। सांची के बाद हम जाएंगे विदिशा आ गया ये है ना। विदिशा के बाद अगर हम गुना के साइड जाएंगे तो फिर ऊपर क्या चंदेरी देखने को मिलेगा हमें, और यहीं से क्या बीना नदी निकलती है ना, जो क्या इसकी सहायक नदी है। और बीना नदी पर ही एक जलप्रपात बना है जिसको भालकुंड जलप्रपात है ना। और अगर यहीं विदिशा में देखें तो हमने परियोजना भी देखा था, सम्राट अशोक परियोजना बनी हुई है, सम्राट अशोक। और यहीं पे फिर राजघाट भी है, यहीं पे देख लेंगे। और भी माता टीला बांध भी यहीं पर है ना। और अगर फिर जाएंगे तो फिर ये यमुना नदी आ गई, यमुना नदी हमीरपुर के पास मिल जाती है, हमीरपुर है ना। यहाँ से और भी सहायक नदी है, जैसे जमनी नदी है ना, और धसान नदी है ना, ये भी यहीं से मिलती है। ये रफ डायग्राम में, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस साइड से कौन सी नदी मिल रही है और कहाँ पे क्या है ना। सेकेंड नदी हम नेक्स्ट नदी हम देखेंगे केन नदी, जिसका अन्य नाम क्या बोलते हैं, अन्य नाम भी है ना, जिसे सुप्तिमती बोलते हैं, दीर्णावती बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, केनास बोलते हैं और कयाना। ये केन नदी के अन्य नाम है ना। और केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ी से निकलती। कहाँ से, आपको सिर्फ कैमूर पहाड़ी निकलती, वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और कैमूर पहाड़ी कहाँ पे, कटनी में है। और इसका मिलन कहाँ पे होता है, यहाँ उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में बांधा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी भी कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती है, कहाँ पे, बांधा में। और जो अभी हमने बेतवा नदी देखी थी वो कहाँ पे, हमीरपुर में मिलती है। और लंबाई अगर देखें तो कितनी है, 427 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश के में ही देखें तो 292 किलोमीटर क्या है, मध्य प्रदेश में है केवल, बाकी ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है ना, इसका आधा। और अगर सहायक नदी देखें तो सहायक नदी है सोनार है, ब्यामार है, उर्मिल है, कोपरा है और बियर रामा है ना। और जो सोनार और ब्यामार नदी है वो कहाँ से निकलती है, सागर से, श्याममरी और मिदासन, बेबस और भगेंद्री आदि नदी इसकी सहायक नदी। आपको ये इतनी सारी सहायक नदी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन है इसकी, जो सोनार है, ब्यामार है और उर्मिल है ना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और अगर इसके ऊपर प्रमुख परियोजना देखें तो गगाऊ बांध बना हुआ है, गगाऊ परियोजना या गगाऊ बांध भी बोलते हैं, जो कि केन नदी पे कहाँ पे, छतरपुर ज़िले में बना हुआ है। और बरियारपुर बांध है सिमरी नदी पर। सिमरी नदी पर है। और रनगुआ परियोजना ये कहाँ पे, छतरपुर में केन की सहायक नदी पर है। और उर्मिल परियोजना ये भी छतरपुर में है। और अगर प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एक गाठा जलप्रपात और पांडव जलप्रपात, ये कहाँ पे, पन्ना जिले में है। और स्नेह जलप्रपात जो कि बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये कहाँ पे, छतरपुर में केन नदी पर ही है। और ये कितना, 22 किलोमीटर ऊँचा जलप्रपात है ना। और अगर केन नदी की और अन्य चीज़ों की बात करें तो केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा का क्या दर्जा दिया। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी पन्ना में है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है ना। अब इसको हम रफ में डायग्राम में देख लेते हैं कि केन नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है ना। ये कहाँ से निकलती है, कटनी से निकलती है। और यहाँ से कौन सी, सोनार नदी यहाँ से सहायक नदी है, वो इससे मिलती है ना, सहायक नदी। उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, जैसे यहाँ पे गगेऊ बांध बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, उर्मिल नदी पे स्नेह जलप्रपात है, उर्मिल नदी पर क्या है, स्नेह जलप्रपात जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में बांधा में मिल जाती है। इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे केन घड़ियाल है ना,